और सब बढ़िया सर। मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सरोज जी बिल्कुल। सरोज जी सर अपसेट थे 2 दिन से। तो सर शुरुआत करते हैं। 9 से 10 का अपना टाइम रहेगा। और मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट डाली थी कि सब लोग अपने अपना चार्ट लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? चार्ट। याद। हमने कल किसी भी चार्ट को समझने का, रीड करने का एक वो डाला था कि कैसे आपके पास जब कोई चार्ट आएगा तो बेसिक क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। वो 5 स्टेप्स कल हमने स्टडी किया था और आपके पास वीडियो भी होगा। यदि आप क्लास में नहीं थे तो उस वीडियो को आप देखना, उसमें 5 स्टेप्स को हमने डिस्कस किया था। तो पहली जो हमारी स्टेप्स थी वो क्या थी सर? अब मैं यहाँ आज उस स्टेप्स को हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं एक कुंडली बना लेता हूँ इधर, है ना, चार्ट। जुपिटर। आज हम एक एक की कुंडली लेंगे, 1 बाय 1। और उसमें देखेंगे कि पहला जो स्टेप था वो क्या बोल रहा था, उसको प्रैक्टिकल करेंगे हम। थ्योरी नहीं सीखेंगे, हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकल। पहले सर एंड्रेज कौन करेगा जो अपनी कुंडली बताएगा कि सर मैं बता सकता हूँ। अपने इतने लोग हैं, आराम से 1 बाय 1 स्टडी करेंगे आज। वो अपने को अनम्यूट कर ले। सिर्फ एक इंसान। सरोज जी आपका नंबर है ना? आप जी जी अनम्यूट कर लो। और आप जी। अपना चार्ट बताओ। सब लोग सरोज जी के चार्ट से अपनी स्टडी करेंगे, सीखेंगे। तो सर आपकी ये चार्ट है, आपका यहाँ कितना नंबर लिखा हुआ है इस वाले खाने में बताओ आप। इस वाले खाने में, एक मिनट, 5 नंबर लिखा है। कितना नंबर? 5। 5। फाइव हम्म। नंबर लिखा है। 5 से ये 6 नंबर आएगा सर, इधर 6, जी। 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12 है, 1, 2, 3 और ये 4। अब हम्म सर कुछ नहीं करना है, जो जो स्टेप मैं आपसे पूछूंगा वो आपको हम्म। बतानी है। इसमें सबसे पहले देखना है सेल्फ को। सबसे पहले किस पे बात करेंगे? सेल्फ। हाँ। खुद पे। कि मैं हम्म कुंडली में कहाँ हूं। ये जो हम्म ये जो ब्लू प्रिंट है, हम्म इसमें मैं कहाँ हूं। पहले अपन ये हम्म। स्टडी करेंगे, कम से कम ये तो मालूम चले ना अपने बारे में कि मेरी पावर क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे करेक्टर्स क्या है, वो स्टडी करेंगे 1 बाय 1 पॉइंट से। आपका जी। जुपिटर कहाँ है सर? गुरु, किस नंबर 11 राशि में नंबर पे। लिखा हुआ है? हाँ जी। जुपिटर मतलब गुरु हो गया ना। हाँ जी। गुरु 11 नंबर पे। 11 यहाँ। हाँ। ये सर इनका गुरु है। सबके समझ में आया? ठीक है सर। अब आप मुझे ये बताओ सर, 3 नंबर में कोई ग्रह आपका? 3 नंबर पे कोई नहीं है। 7 नंबर में? 7 नंबर पे शुक्र है। शुक्र है। ठीक है सर। हम्म। बस यही आप स्टॉप करना है एक बार। जी। सर सब लोग इनका चार्ट आप देख रहे हैं, पीयूष जी सब अनम्यूट करके। नहीं अनम्यूट मत करो, आप एक बार देखते रहो। अब मुझे ये देखना है आप लोगों को, आप लिखते भी जाओ कि ये सरोज जी चार्ट में कहाँ बैठे हैं। सबसे पहले ये बताओ, सरोज जी चार्ट में कहाँ है? आप नंबर चैट 1। कर दो, चैट पे लिख दो। चैट पे लिख दो सर कि सरोज जी किस राशि में, किस जगह बैठे हैं, बस चैट कर दो आप। तो प्रैक्टिकल चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ अपन जो क्लास पढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि सरोज जी कहाँ है। पहली चीज हमने कल यही पढ़ा था कि हमें घर नहीं देखना, घर के मालिक को देखना है। पहला पॉइंट यही था हमारा कि हमें क्या नहीं देखना? घर के कहाँ बैठा है घर इंसान? को नहीं, इंसान को देखना 11 है। नंबर पे। पहला पॉइंट ये था। लिख देता हूं, घर को नहीं, इंसान को देखो। इंसान को देखो। घर से हमें कोई मतलब नहीं है ये कितने नंबर घर है क्या है। हमें इंसान देखना है। इंसान है हमारे सामने सरोज जी, तो सरोज जी देखो ये है। सब लोग रीड कर लो। अपना अपना चार्ट जी लगा के बैठ जाओ और उसमें देख लो मैं कहाँ बैठा हूँ। जी। समझ में आ गया सर?
सरोज जी 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 ये जी। बैठे 11 नंबर राशि। अब 11 नंबर राशि ये आगे की बात है, पहले इतना ही सीखेंगे। कुंभ राशि में बिल्कुल सही, अनुपमा जी बोल रहे हैं कि कुंभ राशि में बिल्कुल सही बात। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट ये था कि सरोज जी के दोस्त कौन है। सरोज जी के दोस्त बताओ सर, सरोज जी के दोस्त कौन है, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आ गया शुक्र। अनुपमा जी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अब यहां से गुरु से चलेंगे। गुरु से हम 1 नंबर ये हो गया, ये यहाँ लिख देता हूं, यहाँ 1, ये 2, आगे चलेंगे देखो 11 से 12 की तरफ चलेंगे, 12 से फिर 1 की तरफ चलेंगे, ये हो गए 3। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ सर। 3 से इधर चलेंगे, ये हो गया 4 नंबर, और ये आ गया 5 नंबर, 5। और फिर 5 से ये आएगा 6 नंबर, ठीक। ये 7, ये 8, और ये आ गया 9 नंबर। कल हमने यही सीखे था कि 1, 5, 9 राशि में मतलब ये 3 लोग हैं, ये इनका मुंह पूर्व दिशा में है। 1, 5, 9 राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, ये 3 लोग बैठे एक सीट पे। ये 3 लोग एक सीट पे बैठे हैं, तीनों का मुंह पूर्व दिशा में है, मतलब इन तीनों की दोस्ती है। नोट कर दीजिए सर, आवाज आ रहा है। तो सरोज जी का दोस्त कौन हो गया? हम्म, शुक्र। शुक्र हो गया। अब हम्म। अब संबंध बन गया गुरु के साथ शुक्र। सीधा सा संबंध ये बन गया कि गुरु के साथ शुक्र है। अब यहां से क्या प्रिडिक्शन निकलेगी सर? यहां से क्या बताएंगे हम सरोज जी के बारे में? लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ। और बताओ सर, और क्या क्या हो सकता है? शुक्र क्या है? शुक्र क्या है सर? रिश्तों में शु, शुक्र क्या है? पहले शुक्र रिश्ते देख पत्नी। लेते हैं। कल ये लिखाया था रिश्ते, फिर शुक्र लिखाया था पत्नी। कारक, पत्नी का कारक फिर है सर, लिखाया, शुक्र। हाँ जी, पत्नी का कारक है। पत्नी का कारक है, मतलब स्त्री ग्रह। स्त्री ग्रह है ना शुक्र। यस सर। ठीक है सर। तो गुरु शुक्र का मतलब हो गया पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। परमात्मा का आशीर्वाद है, एक परमात्मा गाना का मोर चाट आशीर्वाद है। इसके बाद सुनी बात। चलो जी सर, डिस्टर्ब नहीं, बात प्लीज प्लीज सर, ऐसे नहीं है ना, आवाज आ रही है, ऐसे नहीं। जी जी बाद जी। में बात करेंगे। तो परमात्मा से क्या लेके आए? पास्ट लाइफ कर्म से रिश्तों में पत्नी की, मतलब गुरु शुक्र है, तो इसका मतलब है दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल है, नसीब वाले हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, शुक्र किन किन चीजों का कारक है सर? क्या लिखाया था? धन, संपत्ति, हाँ। मकान, वाहन, लग्जरी, जितनी भी सुख सुविधाएं, सुख और सुविधाएं, सुख और सुविधाएं, ये इनकी डेस्टिनी में है, ये इनके भाग्य में है, इनके प्रारब्ध में है, इनको पूरी जिंदगी भर ये चीजें मिलनी निश्चित है। ये इनका योग हो गया, हाथ पकड़ लिया। गुरु का हाथ किसने पकड़ लिया? शुक्र ने। एक ग्रह दूसरे ग्रह से दोस्त है, तो दोस्त हमेशा मदद करता है। अब गुरु और शुक्र दोस्त हैं, अभी दोस्ती की बात करेंगे, लेकिन दोनों की विचारधाराएं अलग है, क्योंकि गुरु है वो दैत्यों का गुरु है, और शुक्र है वो अपने जो देव ग्रह उनका गुरु है। तो विचारों में कहीं ना कहीं क्या रहेगी, पति पत्नी में बहुत ज्यादा पर्सनल बात नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। इतनी सी बात हम समझ रहे हैं, ये 100% सत्य है। अब सर आप ये बताओ, ये वाली चीज किस किस के समझ में आ गई? मुकेश जी सर, आपका ये कैमरा ऑफ है यार, है ना? पीयू जी समझ में आ रही है चीजें? यस सर, आ रही है। प्रदीप जी सर समझ में आ रही है? यस यस सर। अब इसको अपने को 3 दिन क्लास हुई है, आज हम ये समझ गए कि यदि हमारे साथ जिस ग्रह का संबंध होगा, और संबंध हमने देख लिया कैसे होता है, 1, 5, 9। अब मान लो गुरु इनका यहाँ है, तो यहाँ से संबंध बन गया, किसी का यहाँ होगा तो उसको अलग तरीके से स्टडी करेंगे। तो ये अपन किसी को क्या बता सकते हैं कि भाई इस जातक के
जन्म के साथ ही या अपने कर्मों से ये इंसान ये सब चीजें अचीव कर लेगा। ये इसकी डेस्टिनी में है, चाहे ये कैसे भी जगह में रहे हो, कैसे भी इनके सामने परिस्थितियां रही हो, ये विधि का विधान है, ये इनका ब्लूप्रिंट है, लिखी हुई है। अब अपन एक बात करते हैं सरोज जी से। सरोज जी आप अनम्यूट अब करो। जी सर अब बताइए। सर ये बताओ कि ये चीजें कितनी सही है, आप 100 में से कितने नंबर दोगे? आप प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, 100 में से 100 है आवाज। सर। हाँ जी। 100 में से 100 है ये चीज, है ना। 100 में से 100 है सर, आप सब लोग सुन रहे हैं कि 100 में धन से 100 संपत्ति, है। धन संपत्ति तो अभी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है। पहले। अब देखो सर, हाँ। अब सुनो। हाँ। प्रदीप जी सर, मुकेश जी सर, जी सर। आपका ऑफ है सर। विकास जी आप कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे आज। विकास जी सर, सर कैमरा ऑन करो। सर प्रदीप जी सर, सुरेश जी सर, मात्र 10वीं पास है, 10वीं पास। प्रदीप जी, अनुपमा जी, अरे सर, मुकेश जी, मैं विकास ना जी। कहीं बैठा हूँ, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा अभी। ओके ओके सर, ठीक है। 10वीं पास से अरे सर आज करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। पीयूष जी, जी। सरोज जी सर 10वीं पास सर, कितनों का, कितने का बिजनेस कर रहे हैं आज? करोड़ों का, करोड़ों का मिलीनियर। बताओ सर, इतनी सिंपल एस्ट्रोलॉजी पीयूष जी कहाँ, कहाँ से? कोई गुणागणित नहीं, कुछ लॉजिक नहीं, सीधी सी बात, इतनी सटीक बात है कि जो बंदा 10वीं पास है, वो आज पिछले साल इनकी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ था। कितना था? 5 करोड़। इनके पास गाड़ी भी है, मकान भी इन्होंने बहुत बढ़िया शानदार बनाया है। खूब पैसा है परमात्मा की तरफ से, और आगे मल्टीप्लाई होने वाला है। ये इतनी सी पहली प्रिडिक्शन आज सरोज जी के लिए थी। हमने संबंध सीखा कि घर को नहीं, इंसान को देखो। सरोज जी के दोस्त कौन है, ये देखो। और फिर एक तीसरा सूत्र और सीखा था कि सरोज जी के आगे पीछे कौन है, ये भी देखा था ना, आगे पीछे। तीसरी चीज क्या आएगी? आगे पीछे। तो अब सरोज जी, अब आप अनम्यूट कर रखो, अपना दूसरा चार्ट लेते हैं एक बार, है ना। जी। फिर प्रदीप जी सर आप दो एक बार आपका चार्ट, है ना। अच्छा। 1 मिनट सर। देखो यहाँ तो सर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी चलेगी, 10 दिन में तो आप प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। हमारे भी अब बाकी चीजें तो बताओ सर। अरे ऐसे ऐसे नहीं। ठीक ये है, समझ गए। स्टडी है, प्रैक्टिकल स्टडी है सर, ऐसे नहीं तीर धनुष। प्रदीप जी सर आप बताओ। प्रदीप जी सर अंडमान निकोबार द्वीप से जुड़े हुए हमारे पास, 7 समुंदर पार कहते हैं जिसको अपन अंग्रेज काला पानी कहते हैं, वहां से है। सर आप अपना ये बताओ, ये मैंने आपकी चार्ट बना दिया ये। जी। आप भी प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, तो आप सीख जाओगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा सीखोगे। बताओ सर, कितना नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे? कौन सा चीज सर? यहाँ पे कितना नंबर लिखा हुआ है? कहाँ पर सर? कौन एक से नंबर नंबर। अरे पे आप अरे, नंबर ये चेक करो। यहाँ से शुरू हो रहा है, फर्स्ट आउट ये वाला, ये यहाँ से, सर ये आपका टॉप मार्क टोटल। नहीं हो रहा है। मार्क नहीं हाँ हो जी, रहा है सर। कुछ मार्क दिख नहीं रहा है आपको तो मार्क नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आया। आपके पास चार्ट है ना आपका, मैंने भेजा आपको, जी जी। तो उसको बताना है ना कितना नंबर लिखा हो। चलो मैं बता ले, देख लेता हूँ एक बार। सर आप इस पे टिक करो, कौन से वाले खन्ने में बताना है आपको, कौन से भाग में बताना है, ये टिक करो आप इसमें पेन इसमें से। कितना नंबर लिखा हुआ है इसमें? टिक। 11 नंबर है। 11 नंबर लिखा है प्रदीप अरे जी आप का। तो सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं हो, आप ही देख रहे हैं। ड्रॉ नहीं हो रहा है सर आपका उसमें। ड्रॉ नहीं हो हाँ रहा। अब। हो रहा है सर, पहले हो एक गया था काम करेक्ट, करते कर पहले देंगे। पहले हुआ था, सही है सर। 1 मिनट 1 मिनट सर, अब लिखते हैं। यहाँ 11 नंबर है सर का। सबको सबको दिख रहा है ना?
सर दिख रहा है। यस सर, एक, क्लियर। हाँ चलो ठीक है, अब आप थोड़ा सा साइलेंट रहना सर। ये मैंने लिख दिया सर। अब बताओ आपका गुरु कहाँ है? जुपिटर। एक में सर। जुपिटर एक में है, बिल्कुल सही है सर। एक में। पहला सूत्र क्या था? मकान को नहीं इंसान को देखो। तो प्रदीप जी कहाँ बैठे हुए हैं? प्रदीप जी कहाँ बैठे हैं? सबको मालूम है कि सर एक नंबर राशि मेष राशि है, और ये मंगल की राशि है। पहला सूत्र क्या देखना अपने को? कि ये प्रदीप जी सर है, गुरु को नहीं देखना, गुरु छोड़ दो। ये प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी एक नंबर राशि में बैठे हैं, एक नंबर का मालिक होता है मंगल। तो प्रदीप जी में, अब ये गुण तो मैं राशि के आगे बताऊंगा, पहले ये देख लो प्रदीप जी यहाँ बैठे हैं। अब सर आपके 5 नंबर में कौन बैठा है? सूर्य। शुक्र है। सूर्य और शुक्र। सूर्य, शुक्र बैठ, हाँ जी। ठीक है सर। और 9 नंबर में कोई नहीं है। अब कोई हमने नहीं है क्या सर। देखा था? नंबर एक, सेल्फ को देखना है। दूसरा देखना है दोस्त। तो सर दोस्त, गुरु के दोस्त कौन है? लो। तो गुरु का दोस्त कौन आएगा? एक से क्या बनेगा? 5 का और 9 का ट्राइन। ये कल हमने यही पढ़ा था। 1 5 9, 5 मिनट। 2 6 10, 3 7 11 और 4 8 12 राशियों में बैठे हुए सभी सभी लोग दोस्त होते हैं। सभी ग्रह छोड़ दो, सभी लोग दोस्त होते हैं। है। तो अब 1 नंबर और 5 नंबर 9 नंबर में कौन बैठे हैं गुरु के साथ? सूर्य और शुक्र। अब ये देखो, गुरु का दोस्त कौन है? सूर्य। गुरु प्रदीप जी है। और सूर्य क्या है? सूर्य को हमने क्या पढ़ा था? राजा। सूर्य क्या है? राजा, किंग। नेम, फेम, स्टेटस, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि। एम्बिशियस पर्सन, इगोइस्टिक पर्सन, अपनी बात मनवाने वाला पर्सन है ना, अग्रेसिव थोड़ा नेचर, डोमिनेट जिनका नेचर हो, ये इनमें रहेंगे। और मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा इनके साथ जुड़ गई। सूर्य के कारक जोड़ दो आप, तो गुरु के साथ क्या जुड़ गया? कि इनको आगे भविष्य में, या इनकी पहचान बनेगी, इनको लोग जानेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य पूरी यूनिवर्स में लोग इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये काम करने वाले हैं, बहुत से लोगों की ये मदद करने वाले मददगार इंसान है। सूर्य देखो, यूनिवर्स में पूरे ग्रहों को पकड़ के रखता है, सारे संसार के ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये आदमी बहुत बड़े दिलदार होते हैं, दिल वाले, जो बहुत लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे उनकी बिजनेस में मदद करो, चाहे उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अब शुक्र भी इनके साथ जुड़ रहे हैं ना सर। तो शुक्र जी वो सर। ये संपत्ति, मकान, वाहन, भूमि, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, स्टैंडिंग रहना, लग्जरियस रहना, हाइजीन रहना, सुपर। तो अब प्रदीप जी सर आप अनम्यूट करो। जी सर। अब बताओ सर, आपके बारे में बताओ सब लोगों को कि आपका नेचर कैसा है, आपके पास ये सारी चीजें हैं या नहीं है, किस हाँ तरीके है की सर, लाइफ सारी। स्टाइल आप? ये सारी चीज तो है मेरे पास में, बस ये आपने जो बताया ना कि हाँ, मैं मतलब जो भी हो, मैं जल्दी उनकी सेवा, मतलब जो भी हो मैं उनकी काम कर देता हूँ, सेवा कर देता हूँ बस। कुछ कहते हैं तो बस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हूँ। जी जी। तो रिलेट हो रही है सर, एस्ट्रोलॉजी हाँ कितनी जी। सिंपल वे से हमने इनके बारे में जान लिया। तो आज हम यही सीखेंगे कि मैं कौन हूं, मेरी पावर क्या है और मेरी वीकनेस क्या है और मेरी डेस्टिनी क्या है। तो इनको ये सब चीजें मिलने वाली है लाइफ में। अब प्रदीप जी के बाद में नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं सुरेश जी, दिल्ली से हैं सर। सुरेश जी दिल्ली से, अपने आप को ऑन करो सर, माइक कैमरा। सुरेश जी। सर। हेलो। हाँ सुरेश सर, हाँ जी। सर कैमरा ऑन करो। ऐसे सुरेश जी नहीं आ रहे हैं तो अपन आगे ले लेते हैं विकास जी। विकास जी कहाँ हो आप? विकास जी।
कैमरा नहीं चल रहा है। विनय जी आ गए? हाँ जी, हाँ जी, कुंडली तो कुंडली मेरे तो पास मेरे है पास नहीं। है नहीं। सुरेश जी गुड इवनिंग। कुंडली गुड बताओ सर, इवनिंग आपकी आज देखते हैं आप सर। कितने नंबर कुंडली लिखा हुआ है यहाँ? कुंडली सर, कुंडली सर, है नहीं ना कुंडली है मेरे नहीं ना पास। मेरे पास। आपने उस दिन तो बताई थी मेरे को। नहीं, मैंने नहीं, मैंने आपने आपने ट्रांजिट के बेस ट्रांजिट के पे बेस बनाई पे थी। बनाई थी। डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ लेकिन है लेकिन टाइमिंग टाइमिंग कुंडली नहीं कुंडली है। अच्छा अच्छा, कुंडली नहीं है बच्चे की। ओ अच्छा चलो, तो इसमें अपन लेते हैं और कौन जुड़े अपने साथ, देख लेते हैं एक बार। विकास जी सर आप बताओ, अनम्यूट करो अपनी, है ना? आपको भेजिए ना मैंने, विकास जी। विकास जी, एक मिनट। हाँ जी, हाँ सर, आवाज आ विकास रही जी। है सर? हाँ आवाज आ रही, बताओ सर कितना नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे? कहाँ पे सर? गुरु। शायद कितना है? लगन भाव में। नहीं नहीं, हाँ ये वाला जो फर्स्ट हाउस है, ये जो मेरा क्रैशर घूम रहा है, ये लगन सर पत्रिका के प्रेशर जस्ट नीचे लिखा है ना? प्रेशर इसके दिखाई नहीं दे रहा सर आपका। हाँ जी, आपका क्रशर गुरु नहीं का दिख तो रहे हैं। छोड़ दो। आपका गुरु, गुरु कहाँ है, किस नंबर पे लिखा है ये बता दो। गुरु कितने नंबर पे लिखा है? 7 नंबर पे। 7 नंबर मान लेते हैं, यही है गुरु। ठीक है। 3 नंबर पे कोई लिखा है? 3 नंबर में देखो। 3 नंबर में है सर, ये सूर्य और बुध। देखते जाना सर आप, सूर्य और बुध। 11 नंबर में 11 नंबर में शनि। शनि। ठीक है सर। आप सब लोग देख रहे हो, ये है विकास जी। जहां गुरु बैठा है वहां कौन बैठे हैं? विकास जी। विकास जी बैठे शुक्र की राशि में, राशि को अब एक बार छोड़ देते हैं। विकास जी का संबंध बढ़ेगा 7 नंबर से। कल हमने यही देखा था कि दोस्त देखो। अब विकास जी आपके दोस्त कौन है? गुरु आप हो, आपके दोस्त है सूर्य, बुध और शनि। ये 3 दोस्त हो गए। सूर्य क्या है सर? हाँ, सरकार, राजा। हाँ, सरकार में राजा। बुध क्या है? व्यापार, बुद्धि, इंटेलिजेंट। और शनि आपका कर्म। अब गुरु के साथ, गुरु जीव है, आपके साथ कर्म जुड़ गए, आपके साथ सरकार जुड़ गई, आपका नेम फेम स्टेटस जुड़ गया। सर आरएस अफसर हैं, अनुपमा जी, रामकरण जी, सरोज जी, राजस्थान सरकार में आरएस अफसर हैं विकास जी। क्योंकि गुरु का संबंध किससे है देखो, गुरु प्लस सूर्य प्लस शनि, देखो कितना, इसको कहते हैं महाराजा योग। महाराजा योग, चक्रवर्ती योग। गुरु जीव कारक सूर्य सरकार प्रसिद्धि और शनि कर्म। जब जीव आत्मा और कर्म तीनों जुड़ गए तो चमत्कार होते हैं। बहुत कम लोगों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होता है। अब हमने समझ लिया कि जीव को, इंसान को कैसे देखा जाता है, कि वो आगे जाके नाम कमाएगा, फेम कमाएगा, स्टेटस कमाएगा, पैसा कमाएगा, स्पिरिचुअल पर्सन बनेगा, या जिंदगी में धोखे खाएगा, संघर्ष करेगा, क्या लेके आया है। कितनी सिंपल तरीके से आज हमने सीखी ये बात। इसमें क्या गुणागणित है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि सर आपने तो बहुत मैथमेटिक्स कैलकुलेशन फंसा दिया, समझ में कुछ नहीं आ रहा। बहुत सिंपल तरीके से आपके समझ में आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम खुद को कैसे देखेंगे? एक स्टेप से ही देख लिया, ये हमने पहली चीज देखी कि खुद को देखो, उसके दोस्त को देखो। अगली स्टेप और तो अभी सीखी नहीं कि आगे पीछे दोस्त के आगे पीछे कौन बैठा है। जैसे ये गुरु है तो इसके पीछे कौन है और आगे कौन बैठा है, ये अगली स्टेप है। यहां तक क्लियर है सबके हो? हाँ अब जी सब सर। लोग अपने अपने को अनम्यूट कर लो, आराम से बात करेंगे। जी जी। क्लियर है सर, क्लियर है। अनम्यूट कर लो सब। हाँ जी अनम्यूट कर लो, क्लियर है अनुपमा सर, जी आप क्लियर भी कर लो, मुकेश जी सर कर नहीं सकते, पप्पू जी भी, सुरेश जी, रामकर जी अनम्यूट कर लो सर, अब है ना? विकास जी मेरे आप को भी थोड़ा अनम्यूट कर लो अपने आप को।
मुझे थोड़ा खांसी हो रहा है सर, इसके लिए मैं म्यूट करके रखा हूँ, बीच बीच में डिस्टर्ब। कोई दिक्कत नहीं है आप क्लास में। मैं ये देखो, जब अपन बात करेंगे तो क्लास इंटरेक्टिव होगी, है ना। थोड़े से जी एक बार थोड़ा बॉडी पोस्चर भी चेंज कर लेना यदि आपको थोड़ा सा ऐसे डलनेस, क्योंकि बॉडी पोस्चर से इमोशन जनरेट होते हैं। तो थोड़े लेजीनेस ऐसे एक्टिव रहेंगे तो थोड़ा इमोशन अच्छे रहेंगे। यहां तक किसको क्या समझ में नहीं आया कि सर मैं, मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो वो बताओ, कि हम खुद को कैसे देखें। नहीं, तो समझ खुद में आ को गया। देखने के लिए क्या देखना है सबसे पहले? गुरु देखना है, गुरु तो देखना सर ये है। गुरु और उसके आप साथ 159 का कॉम्बिनेशन देखना है, ट्रायंगल। बिल्कुल बिल्कुल। ये यही है यहां सर। तक क्लियर हो गया? सर। हाँ जी। हाँ, तो सर वन एक डाउट था। फाइव। 1 by 1 बोलो सर। सर जो हाँ एक गुरु बताओ। है ना, तो यहाँ पे एक नंबर होगा ना? 1 मिनट, मैं सात ड्रॉ है। कर लेता हूँ चार्ट। चार्ट से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। हाँ अब बताओ सर, क्या बोल रहे थे आप? नोट कर लीजिए। कौन बोल रहे थे सर? पीयूष जी, आप बताओ क्या बोल रहे थे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब की कुंडली नहीं ली, डॉक्टर साहब की भी देख लेते हैं, डॉक्टर साहब राम अवतार जी। नहीं, वो बोल रहे थे सर, जहाँ पे आप 7 नंबर लिखे थे उधर 1 नंबर आना चाहिए घर पे। कोई दिक्कत हाँ नहीं है वही। सर। हमने हमने इन चीजों से ये मैं आपको समझा दूंगा। 7 हो 1 हो, हमें पहले गुरु को देखना, वो कहीं भी बैठा हो। हमने हम्म। क्या सीखा? पहला सूत्र ये था, मकान को नहीं देखना, इंसान को देखना, वो कहीं भी बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम्म। अब राम अवतार जी कहाँ हैं डॉक्टर साहब? एक बार उनका चार्ट भी लेते हैं, उनकी भी देख लेते हैं एक बार, है ना। डॉक्टर आठ साहब आठ कहाँ हो? नंबर में। हाँ सर। क्या? 8 नंबर में। 8 नंबर में गुरु केतु। नहीं नहीं, नंबर बोलो 8 नंबर। कितना गुरु केतु। 8 नंबर। यहाँ कितना नंबर लिखा है यहाँ? कौन से गुरु की बात कर रहे हो ना सर? गुरु तो 8 नंबर में है मेरे। 8 नंबर कहाँ? चलो यहीं से मान लेते हैं ये लगन है। 8 जहां बैठा है उसको लगन मान रहे हैं अपन, ये गुरु बैठा है। ठीक है सर। यहाँ नौ तो 5 नंबर नंबर अच्छे हैं आपके। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अपना लगन वही होगा जिस घर में गुरु होगा, वो अपना लगन है, उसको लगन बना के पढ़ना है अपने को। अपना लगन क्या होगा? जिस घर में जिस राशि में गुरु बैठा है वो ही अपना लगन चार्ट है। बीएनएन में ज्योतिष, जो प्रारंभिक जो वैदिक ज्योतिष, उसको साइड कर दो ये। अब सर आप ये बताओ, 4 नंबर में कौन बैठा आपके? 4 नंबर में मंगल। 4 नंबर में मंगल। ठीक है सर। और 12 नंबर में? 12 नंबर खाली। हाँ, खाली है 12 नंबर। खाली है। हाँ जी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये बता रहे हैं कि सर 8 नंबर में ये खुद बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं। और 4 नंबर में कौन बैठे हैं? इनके मंगल बैठे हैं। तो पहले पहला नियम हमारा यही था कि हमें मकान को नहीं देखना, इंसान को देखना है। तो इंसान तो यहाँ बैठा है, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं। अब डॉक्टर साहब के दोस्त कौन है? तो दोस्त के लिए यहाँ से 1 2 3 4 5 पे चलेंगे, कोई नहीं है। एक दोस्त मिला इनको, मंगल। तो गुरु का किसके साथ दोस्ती हुई? मंगल के साथ। अब ये बताओ, ये जो डॉक्टर साहब है, इनको ये मंगल के साथ दोस्ती होगी इनकी, तो क्या होगा? क्या बताएंगे इनके बारे में? गुस्सा ज्यादा आता होगा सर। अच्छा, गुस्सा ज्यादा आता होगा। और? स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। और? स्फूर्ति होगी सर काम करने में। दुश्मन नहीं बनाना है। अच्छा जी। और? लड़ाई झगड़ा मंगल को ज्यादा। प्रेम लड़ाई है। लड़ाई झगड़ा ज्यादा सर करेंगे? तो डॉक्टर एनर्जी साहब ये रहेगी कह सर। हाँ, काम करने में काम करने में एनर्जी रहेगी सर। एनर्जेटिक एनर्जी पर्सन। रहेगी, मंगल एनर्जी का कारक है ना। ठीक है। मंगल, मंगल से जुड़ी हुई सारी चीजें इनके साथ अपन जोड़ेंगे। मंगल से जुड़ी हुई सारी चीजें डॉक्टर साहब के साथ जुड़ जाएंगी। तो ये इनके करेक्टर हो गए। मंगल के गुण कौन लेगा? गुरु लेगा। तो ये आपको बताना है कि जो
इंसान है ना वो मंगल की तरह व्यवहार करेगा, मंगल के सारे गुण उस इंसान में आएंगे। अब देखो मंगल यहाँ क्या हो गया, अब ये आगे का सब्जेक्ट है बहुत एडवांस का, यहाँ मंगल हो गया कमजोर। मंगल नीच राशि में बैठ गया। मंगल किस राशि में बैठ गया? नीच राशि में। ये कंसेप्ट अलग है, ये एडवांस का चैप्टर है फिर, कि सर मंगल के पास तो पावर ही नहीं है, गुस्सा कहां से आएगा? मंगल के राइट पास सर। क्या नहीं है? पावर नहीं है ना। तो ये चीजें हम आगे सीखेंगे, थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें हैं। यहां तक सब लोगों की चीजें हो गई क्लियर। तो गुरु मंगल का कॉम्बिनेशन से अभी क्या शो हो रहा है? हाँ जी। गुरु मंगल के कॉम्बिनेशन से अभी क्या शो हो रहा है कि भाई ये होगा? इसमें ऐसा है सर, डॉक्टर साहब जैसे ये आपका गुरु है ना, जी। ये गुरु किसके साथ संपर्क बनाया इसने? मंगल के साथ। मंगल के साथ, तो हाँ। ये पहली प्रिडिक्शन ये आएगी कि ये आदमी बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। क्या रहेगा? एक्शन ओरिएंटेड, मतलब काम काजी, बहुत ज्यादा एक्शन लेगा, तुरंत एक्शन लेगा काम करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या आ गई कि आपका जो मंगल है ना उसके पास पावरलेस है वो क्या है? पावरलेस, मतलब पावर नहीं है बॉडी के अंदर। मंगल बॉडी है हमारी, हमारा कैसे स्टेमिना सर? है, हमारी एनर्जी लेवल है, जैसे हमारी फोन की बैटरी होती है ना वो बैटरी है। तो वो बैटरी में पावर कम है, तो जो मतलब काम लास्ट हम घर करना में है बिल्कुल। माइंड तो चाहता है, बॉडी उसको एक्सेस नहीं करेगी, तो आप क्या करोगे? काम को टाल दोगे, जिसको कहते हैं प्रोकोर्सिनेशन। आदमी काम टालता रहता है फिर आगे से आगे। भाई बॉडी में पावर ही नहीं है, माइंड चाहता है मैं करूं करूं करूं, लेकिन करेंगे 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 में चलता रहता है आगे। नहीं। तो डॉक्टर साहब कहाँ हो आप? तो अभी मंगल, इसमें मंगल तो वीक है और 12 नंबर खाली है, तो फिर गुरु अकेला ही रह गया है अपने पास तो। सर रह जाने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे तो मान लो कोई दोस्त ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आगे पीछे देखेंगे उसके। पहले भाई एक यहाँ दोस्त नहीं है। मिल रहा है तो आगे पीछे देखेंगे। वो आगे की क्लास है, पहले ये वाला चैप्टर तो क्लियर हो कि हाँ मेरे दोस्त कौन है ये तो मालूम चले। एक मेरे दोस्त तो है। मेरी मदद करने वाले हैं या मेरी टांग खींचने वाले बैठे हैं मेरे साथ। समझ में आ गया सर? अब आगे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना सर, मान लो राहु आ गया, ये पढ़ेंगे हम, केतु आ गया, शनि आ गया, तो क्या होगा? ये भी अपन स्टडी करेंगे। पहली चीज तो यही है ना कि प्रैक्टिकल चीजें समझ में आनी चाहिए। गुरु के साथ केतु अभी है साथ, इसमें शो हो रहा है। हाँ। गुरु कहाँ के शो साथ हो केतु गया? आ रहा है। हाँ जी। क्या बता रहे हो? गुरु के साथ केतु शो हो रखा है। गुरु के साथ केतु भी है देखो, इसीलिए आप एस्ट्रोलॉजी में हो। मैंने एक सूत्र बताया था, आज मैं एक सूत्र और बता देता हूँ आपको कि एस्ट्रोलॉजी कौन एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लिख लो ये सूत्र भी, ज्योतिष बढ़ने वालों का योग मैं बताऊंगा आपको आज। एक सूत्र भी सीखेंगे, पहले सूत्र बता देता हूँ। ज्योतिष लिख लो आप सब। ज्योतिष, ज्योतिष सीखने का योग। ज्योतिष वो ही सीखेगा जिसके चार्ट में ये योग होगा। योग देख लेते हैं एक बार। ये सूत्र है, 100% सटीक सूत्र है। पहला सूत्र क्या है? गुरु प्लस केतु, गुरु प्लस केतु। दूसरा सूत्र आएगा आपका शनि प्लस केतु। शनि के साथ केतु हो, शनि के साथ संबंध में हो, 1 5 9 में हो, आगे पीछे केतु, वो सब चीजें अपन स्टडी करेंगे। तीन बुध केतु, या बुध का और केतु का क्या हो? दोस्ती हो। बुध केतु, तो ही कोई इंसान ज्योतिष सीखता है। मेरी कुंडली तो में ही है सर अब बुध आप देखो, केतु। आपका चार्ट सबके पास है, देखो या बुध के आसपास कहीं केतु बैठा है क्या? देखो सर, और देख है तो कैमरे पे बोलो कि सर मेरा बुध के आसपास है, या शनि के सर आसपास है, या गुरु के मेरा आसपास है, तो देख लो आप। मेरा बुध सन शनि बुध के केतु साथ एक ही घर पे है। ऐसे नहीं, पहले राहु। मैं जिससे पूछू वो बता दे। पहले पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, डॉक्टर साहब का क्लियर हो गया कि गुरु के साथ केतु है। ठीक है, हाँ डॉक्टर सर। साहब का क्लियर हो गया, गुरु के गुरु साथ केतु है सर। केतु है। सुरेश जी आपके पास चार्ट है आपका?
ठीक है सर। विकास जी, सर आप बताओ, आपका गुरु के साथ शनि बुध के आसपास केतु है? शनि बुध के बुध के आसपास, आगे पीछे, शनि के आगे हाँ, पीछे, गुरु के आगे पीछे। पुरुष के आगे बुध के पिछले पीछे घर है। में केतु है ना आपके? हाँ जी। बुध के आगे हाँ, पीछे केतु है ना आपके? हाँ जी। बुध के फर्स्ट में है सर, फर्स्ट में है केतु, तो बुध तो तीसरे नंबर में है। नहीं, ये बताओ बुध कितने नंबर पे है, किस राशि में, ये बता दो मेरे को। बुध 3 नंबर पे। बुध है 3 नंबर में, केतु कितने में है? एक। हाँ, एक। 1 में। ठीक है, ये केतु है। तो बुध कहीं आपका वक्री भी हो सकता है, वक्री ग्रह भी आएगा। वक्री का मतलब ये यहाँ भी आ सकता है। ये चैप्टर आगे आएगा वक्री वाला। वक्री का मतलब होता है घर, ये जो ग्रह है ना वो पीछे आ गया, इसका मतलब ये है। अब मैं इनकी चार्ट देख लेता हूँ, विकास जी का ना मेरे पास। हम्म। देखो इनका, उनकी इनकी कुंडली बना देता हूँ, आप सब देख लेना एक बार। विकास जी की चार्ट मेरे पास है, और मैं अपने इसको स्टडी करते हैं एक बार। ये 6 नंबर से इनका चार्ट शुरू हुआ, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। इनका 7 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है चंद्रमा, गुरु। इन चंद्रमा के साथ गुरु भी है और राहु भी है, देख लेना पूरी स्टडी है। 11 नंबर में है शनि, और 1 नंबर में है इधर मंगल के साथ केतु, और फिर 3 नंबर में सूर्य के साथ बुध। बुध इनका वक्री है कुंडली में। फिर 4 नंबर में है शुक्र, और 5 नंबर इनका खाली है। अब देखो, पहले गुरु के साथ देख लेते हैं, केतु का संबंध है क्या? गुरु के साथ केतु का कोई संबंध नहीं है। चलो, शनि के, शनि केतु, तो शनि कहाँ है इनका? ये है शनि। अब देखो शनि यहाँ है, यहां से देखो 1, 2, 3, 4, 5, कोई संबंध नहीं है। अब इसको देखते हैं केतु को। अब ये बुध है क्या? वक्री, वक्री होके क्या हो गया? पीछे आ गया। बुध आ गया पीछे, तो बुध के पिछले हाउस में आ गया केतु। इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं सर, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, क्योंकि बुध के पास केतु, मैंने क्या लिखा, बुध के, कल ये भी तो नियम पढ़ा था, या तो आगे वाले घर में केतु हो या पीछे वाले में हो, या 1, 5, 9 में हो। तो बुध केतु की वजह से सर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी। वक्री है बुध, क्या है? वक्री ग्रह। वक्री, वक्री का मतलब होता है एक घर पीछे, एक घर पीछे। बुध इनका 3 नंबर राशि में है, मिथुन राशि में, वक्री होके 2 नंबर में आ गया, वृषभ राशि में वापिस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि केतु से, केतु इसको क्रॉस करके इधर, केतु इधर जा रहा है और बुध इधर जा रहा है, ये दोनों तो आसपास हैं, तो इसलिए बुध केतु का योग हो गया, इसलिए ये एस्ट्रोलॉजर है। सर ये कैसे पता करेंगे ग्रह वक्री है? हाँ जी, वक्रीय ग्रह कैसे देखेंगे? वो सर आगे कंसेप्ट आएगा धीरे धीरे, है ना। वक्री ग्रह सर का एक पूरा, ओके सर। पूरी एक क्लास रहेगी, एक नहीं 2 क्लास में अपन उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एक बार हमने आज जो कल 5 स्टेप सीखी थी, उनको हमने क्लियर किया है कि ये चीजें काम कैसे करती है एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपको रट्टा मरवाता रहूं, लिखवाता रहूं, दिखाऊं कुछ नहीं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करे, समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो हमने चार्ट में ये देखो, अब इनका, ये विकास जी है, विकास जी के साथ चंद्रमा बैठा है, और पीछे राहु बैठा है। तीन, तीन लोग बैठ गए। फिर 5 में शनि आ गया, और फिर 5 में सूर्य बुध आ गया। तो गुरु के साथ चंद्रमा भी आ रहा है, राहु भी आ रहा है, शनि भी आ रहा है, सूर्य भी आ रहा है, बुध भी आ रहा है, सारे ग्रह तो जुड़ गए। अब ये जुड़ेंगे तो इनकी कड़ी कैसे बनाएंगे, इनकी नाड़ी कैसे बनाएंगे, इनकी कहानी कैसे बनाएंगे, यही तो अपने को सीखना है।
इसीलिए इस ज्योतिष का नाम नाड़ी है। और नाड़ी का मतलब है लिंक, कड़ी से कड़ी जोड़ना है बस। अपने को एक कहानी स्टोरी डेवलप करेंगे, कैसे करेंगे देखो। ये है गुरु। अब गुरु की डिग्री ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। गुरु के साथ चंद्रमा है। अब यहां से एक प्रिडिक्शन आएगी कि इनकी जगह बदलती रहेगी, जन्म के बाद इनका जगह बदलना निश्चित है। हमने ये लिखा था चंद्रमा बदलाव का कारक है, चेंज का कारक है। इनको बार बार अपने पोस्टिंग में या ड्यूटी में या रेजिडेंस में चेंज करना पड़ेगा। ट्रेवलिंग और टूर हमेशा रहेगा। ये अपने जॉब पे भी जाएंगे तो ट्रेवलिंग और टूर करेंगे, यात्रा इनको करनी पड़ेगी। इनको घूमना पड़ेगा, एक जगह बैठना हो सकता है कम लगे। चेंज करना रहेंगे, अपनी आदत चेंज करेंगे, अपना सीखने का चेंज करेंगे। अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आगे जाके कुछ सीखेंगे। तो इनकी जिंदगी में बदलाव हमेशा होते रहेंगे, चाहे वो जगह में हो, चाहे वो मकान में हो, चाहे सोच में हो। इनका माइंडसेट क्या रहेगा, चेंजेबल रहेगा। ठीक है। राहु बैठा है तो राहु से हम क्या प्रिडिक्शन करेंगे कि जुपिटर एम्बिशियस पर्सन हो गई। राहु एम्बिशियस, आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, बहुत बड़ी बात सोचता है। गुरु के साथ राहु आ गया कि मतलब इनकी जो उड़ान है वो बहुत बड़ी है। राहु मैंने बताया था जिसके साथ बैठेगा 10x बताएगा। तो खुद इंसान की एम्बिशंस, उनकी डिजायर। और राहु मेटेरियलिस्टिक चीजों को बता रहा है, तो ये जिंदगी की जो मेटेरियलिस्टिक चीजें है ना, उनको बड़ी से बड़ी गेन और अचीव करना चाहते हैं। इसको कहते हैं डिजायर। ये बहुत ज्यादा ऐसी रहेगी कि सर मैं दुनिया की तमाम वो सारी चीजें है ना अचीव कर लूं इस लाइफ में। ये इनकी डिजायर माइंड सेट रहेगा। इसके बाद शनि है तो ये पर्सन बहुत वर्कहोलिक रहेंगे, हमेशा डिसिप्लिन में रहेंगे, काम करना पसंद करेंगे, अपनी ड्यूटी से ड्यूटी, काम से काम, एक्यूरेसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। शनि के साथ जोड़ दिया। सूर्य है तो इनका नेम आएगा, फेम आएगा, इनका स्टेटस आएगा, सरकार से लाभ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। बुध आ गया तो बुध इंटेलिजेंट का कारक है, बुद्धिमान का कारक है, चालाक चतुराई का कारक है, व्यापारी के गुण है, सब चीजें इनमें आएंगी। क्योंकि देखो 3 4 5 6, 6 ग्रह इनके साथ जुड़ गए और वक्री होके बुध इधर आ गया। तो बुध इधर, फिर बुध का कॉम्बिनेशन इधर तो किसी से नहीं बना। इस तरीके से हम किसी इंसान के बारे में देखते हैं, इसको कहते हैं नाड़ी लिंक। तो गुरु का लिंक किस किस से बन रहा, गुरु, ये लिंक चंद्र, चंद्र के बाद राहु, राहु के बाद शनि, और शनि के बाद सूर्य, और सूर्य के बाद बुध। देखो ये नाड़ी बन गई। ये है विकास जी। कितनी मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी बैठी है आपके सामने। क्या आप बताओ ये इंसान कहाँ जाएगा। यदि इन्होंने ठान लिया और मान लिया तो ऐसे लोग इतिहास रचते हैं इनके। अब विकास जी सर आप बताओ, पढ़ने में सर ने पूरे राजस्थान में टॉप मेरिट में नंबर लेके आए थे, आपके सामने बैठे हैं। विकास जी सर ऑन करो कैमरा। सर कैमरा पता नहीं ऑन क्यों नहीं हो रहा। हाँ नहीं आ रही आवाज, हाँ अब बोलो आप। जी, कैमरा आ नहीं रहा सर सामने। नहीं नहीं आ रहा है, एक मिनट कैमरा किसी का नहीं आ विकास जी, मैं आपको स्पॉटलाइट पे लेता हूँ एक बार, है ना, स्पॉट पे करता हूँ। वो नहीं है सर इनका। हाँ जी, वो नहीं आपका, कहाँ हो आप, दिखाई नहीं दे रही। वो नहीं है कैमरा। कैमरा तो सर ऑन ही रखता हूँ मैं हमेशा ही, पता नहीं कहाँ हाँ तो चला बोलो, जाता है। आप बोलो, आवाज आ रही ना। हाँ जी, आवाज इस तो अच्छा बार थोड़ी बारिश सी है। अपनी एक बार, हाँ बताओ, डिटेल बताओ थोड़ी सी आपकी एजुकेशन के बारे में बता दो आप। एजुकेशन सर शुरू से ही काफी अच्छी रही है। मतलब जैसे सिक्स क्लास पे भी, मतलब सिक्स क्या, मतलब पहली क्लास से ही क्लास में हमेशा फर्स्ट ही आता रहा था। और उसके बाद में सिक्स क्लास में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप किया। कोई कोई एग्जाम थी प्रतिभा खोज परीक्षा के नाम से। उसके बाद में एट्थ क्लास में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, टेंथ क्लास में भी स्टेट रैंक था। उसके बाद में कॉलेज में मैं टॉपर रहा, उसके बाद में यूनिवर्सिटी में भी टॉपर रहा। सुन रहे हो सर कहानी। पूरा सुन कहानी रहे हैं ये सर, है पूरा। लिंक नाड़ी का। इन्होंने 10वीं बोर्ड में पूरे राजस्थान में टॉप किया था।
पूरे मतलब 22। राजस्थान में टॉप किया था सर, बताएं। यूनिवर्सिटी टॉपर, स्कूल टॉपर, सब कुछ टॉपर। क्यों? क्योंकि सूर्य बैठा है साथ, शनि बैठा है साथ, इसलिए राहु बैठा है साथ। अभी क्या बताया था? 10x, 10x। तो इस तरीके से ज्योतिष सीखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ प्रैक्टिकल ज्योतिष सिखाई जाएगी। अब हम नंबर ले रहे हैं पीयूष जी सर का, है ना। काफी देर से वेट कर रहे हैं कि सर आज मेरा नंबर नहीं आया। सर एक चीज बताइए, ये जो घर पे जो नंबर लिख रहे हो सबका अलग अलग होता है क्या पोजीशन? सरोजी सर, एक सेकंड बताओ क्या पूछ रहे हो आप। मतलब ये जैसे जो घर पे आप जो नंबर लिखे, मेरा कुछ अलग नंबर लिखे घर के पोजीशन के हिसाब से। ये राशियों के नंबर है सर, इन ये राशियों के नंबर है ना। ये मैं राशि इस आगे पढ़ाऊंगा आपको, राशियां आगे पढ़ाऊंगा, राशियों के बारे में सिखाऊंगा, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। एक बार आपको ये मालूम चले कि ये ज्योतिष वास्तव में काम करती है कि नहीं करती, प्रैक्टिकल है कि नहीं है, या ऐसे ही लोग हवा में तीर मारते हैं कि क्या खेल है इसका, है ना। और मैं कौन हूं, हम्म। मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे दोस्त कौन है, मेरे आगे पीछे कौन है, तो आप अपने बारे में जानना सीख लोगे। जब अपने बारे में सीख लोगे, अब यहाँ नंबर आएगा। अब मुझे नौकरी के बारे में देखना, अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो किसको देखेंगे? यहाँ से क्वेश्चन आंसर अपना शुरू हो रहा है। नौकरी के लिए किसको देखेंगे? शनि। सब अपने। हाँ जी। शनि। शनि, बिल्कुल सही उत्तर है सर। नौकरी के लिए शनि को देखेंगे। अब विवाह, विवाह के लिए किसके पास जाएंगे? एजेंट कौन है विवाह का? पुरुष की कुंडली में गुरु और इसमें शुक्र, शुक्र और हाँ गुरु। कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं अपने मेल की कुंडली, मेल की कुंडली में शुक्र को देखना में है। शुक्र और महिला में मंगल। बिल्कुल। फीमेल, फीमेल के लिए क्या देखेंगे? मंगल को। मंगल। ये दोनों एजेंट है, और कुछ नहीं देखना, कोई भाव नहीं देखनी, कोई राशि नहीं देखनी, हटाओ सारा गुणागणित। सीधे एजेंट के पास चलो, जिसके पास जो सामान है उसके पास चलो। विभाग के पास चले, जैसे खुद के लिए मैंने क्या बताया, खुद को देखना है तो किसके पास चलेंगे? गुरु के पास। नौकरी देखनी है तो शनि को देखो कि शनि मेरा है कहाँ, और मेरे शनि के दोस्त कौन है। या तो 1 5 9 में दोस्त मिलेंगे, या आगे पीछे दोस्त मिलेंगे, बस इतना ही देखना है। या तो 1 5 9 में दोस्त मिलेंगे, या 2 12। 2 12 का मतलब ये एक आदमी है, इसके कंधा एक इधर है, ये एक इधर है। इधर वाले दोस्त को देख लो, इधर वाले दोस्त को देख लो, ये इसकी बॉडी हो गई। अब यहां से समझ लो, ये दोस्त देख लो, ये दोस्त देख लो, समझ में आ गया? ये वाला चित्र ही पकड़ लो, बस। ये ये खेल समझ लो सर, बस ये है। कोई भी चीज देखनी हो, बस ये सूत्र है, इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं है। सारा खेल इसमें ही फंसा हुआ है। ये कोर है इस ज्योतिष की। इसको कैसे समझेंगे? कि ये मान लो नौकरी है, तो नौकरी के लिए सीधा अपन जाएंगे शनि के पास। अब ये देख लेंगे शनि के यहाँ कौन बैठा है, 5वें घर आगे, और इससे फिर 5 आगे कौन बैठा है, ये इसका दोस्त हो गया। दोस्त और दुश्मनों आप लिख लो। फिर इसके आगे आगे वाले घर में कौन बैठा है, मतलब राइट एंड पे कौन है, और लेफ्ट एंड पे कौन है, मतलब ये जहां बैठा है उससे जस्ट आगे वाला घर, और ये पीछे, बस। ये इसके दोस्त रहेंगे, ये कौन रहेंगे? इसके फ्रेंड्स। ये देखना है। तो विवाह के लिए शुक्र को देखेंगे सर एक मेल की कुंडली में, सर और एक डाउट मंगल था। को देखेंगे फीमेल के चार्ट। ठीक है सर। अब देखना है एजुकेशन। किसी बच्चा कोई आपके पास सर आएगा एक कि थोड़ा सर सा मेरी डाउट। एजुकेशन। अभी जैसे मान लो विकास जी का चार्ट अपने पास आता है और इनकी एजुकेशन देखनी होती, तो मैं कैसे देखता? सीधा बुध को देखता। बुध के पास कौन बैठा है? सूर्य। अब आप बताओ, बुध के पास सूर्य बैठा है, और बुध एजुकेशन है, सूर्य क्या है? नाम है। बच्चा एजुकेशन में नाम कमाएगा। इन्होंने कमाया कि नहीं कमाया सर, आप बता दो। भाई बुध के साथ सूर्य बैठा है, तो सूर्य तो नाम है ना। बच्चे की एजुकेशन क्या होगी? बहुत सक्सेसफुल होगी। सीधी सी बात है। सूर्य बैठा है, सूर्य तो नाम का ही काम है, सूर्य का काम चमकना है। तो बच्चा अपनी एजुकेशन से चमकेगा। 1 लाइन प्रिडिक्शन है। आगे चलते हैं, एजुकेशन के लिए किसको देखेंगे अपने? बुध को। ठीक है सर। बिजनेस करना है, किसी इंसान को बिजनेस करना है, किसके पास जाएगा?
बुध के पास। के पास। बुध। बिजनेस करने के लिए किसके पास जाएगा? बुध। बुध के पास। बुध के पास बिजनेस है। सर किसी को फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस, पैसा चाहिए, पैसा, किसके पास जाएगा? शुक्र। के पास। शुक्र के पास है। किसी को सर गाड़ी चाहिए, गाड़ी, किसके पास जाएगा? शुक्र के पास शुक्र। आएगा। सर घर चाहिए, घर कब बनेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसके पास जाएगा? शुक्र के पास। किसी को सर संतान देखनी है, किसके पास जाएगा? सूर्य के पास, गुरु के पास, है ना, ये अपन देख लेंगे। किसी सर को मकान विदेश का क्या जाना है? है, विदेश, विदेश सर जाना है, किसके मकान का। पास जाएगा? राहु के पास। किसी को डॉक्टर बनना है, किसके पास जाएगा? केतु के पास। किसी को जज बनना है, जज, शनि के पास। किसके पास मिलेगा जज? केतु के पास। किसी को किसी को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर, किसको देखेंगे? मंगल को। बताओ सर, एजेंट को पकड़ देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एजेंट को पकड़ेंगे कि भाई सर इसका इसमें, एजेंट कौन है इस काम का। सर एक क्वेश्चन है मेरा, काम बुध का के साथ में हीरो कौन है? हीरो। हीरो को पकड़ लो, सीधी सी बात। और हीरो के साथ साथ हीरो को पकड़ लो, फिर पकड़ लो हीरो के, हीरो का कौन आएगा? असिस्टेंट हीरो। असिस्टेंट हीरो को पकड़ो, और फिर आएंगे विलेन। विलेन भी आएंगे सर, फिल्म में विलेन भी आते हैं, अमरीश पुरी, नाना सर, विलेन भी आएंगे। तो विलेन का क्या रोल रहेगा लाइफ में, वो भी आएंगे, है ना। कोई सपोर्ट करने वाला सर, आएगा, कोई विलेन भी आएंगे। तो वो सब चीजें सर अपना एक आगे स्टडी करेंगे। अब यहाँ सर तक एक सब क्वेश्चन। लोग अपनी अपनी बात रखो, क्वेश्चन आंसर का अपन सेशन ले लेते हैं। इसमें अपने को आगे क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, 1 घंटा हमारा क्वालिटी, स्पेंडिंग ऑफ क्वालिटी होना चाहिए। आप लोगों को समझाना सिखाना मेरा लाइफ का उद्देश्य है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आपको ABCD से अंगुली पकड़ के चलाऊंगा। कहीं डरने की जरूरत नहीं, अपना आराम से सीख लेंगे। कहीं कोई आपको समस्या हो, डाउट हो, क्लियर हो, आप बेझिझक कैमरे पे बोलो, तो बोलना भी आ जाएगा फाइनेंस के लोगों लिए के साथ। डर। सर मेरा क्वेश्चन है कि पीयू जी सर। सर आवाज, आवाज सर आ रही है कैमरा सर? ऑन जी करो, सर। डॉक्टर साहब। हाँ जी, देखो मेरा एक एस्ट्रोलॉजी क्वेश्चन की है कि क्लास ऐसे नहीं होती सर, पीयू जी, ऐसे नहीं होती कि आप सबके कैमरे बंद और मैं इधर से वन वे चलता हूँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता। इसमें इंटरेक्टिव होती है सर, आप बात पूछोगे तो समझ में आएगी ना। सर हमारा कैमरा नहीं सर ऑन है। कैमरा ऑन है, बार 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 ये मतलब बाहर जा रहा है जूम से, जूम आउट कर रहा है बार बार। हाँ सर, समस्या अब है थोड़ी। मैं, अब इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ शेयर को, तो सर, है ना। जी। मैं तो चाबी देना जानू, गाड़ी चढ़ाऊं। आप होम पेज में आइए सर, तो मालूम हो जाएगा। 1 मिनट मैं इसको क्या करता हूँ सर, ठीक है। नहीं यार, नहीं। सर गैलरी मोड में आ जाओ आप। हाँ, एक हाँ। मिनट ठीक है सर, अब समझ में आ रहा है सबको? जी जी। समझ में चलो आ अब रहा है समझ सर, में, समझ में आ रहा है। चलो। पूछो सर, कुछ ये अभी। थोड़ा बहुत मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा सर, मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसे नहीं। तो कोई अब नहीं, ये कोई बताओ नहीं सर। सर, जो हमारी ये क्लास हुई ना, ठीक है, हाँ सरोज जी सर, अब बताओ आप। सर आपने तो पहले बताया है कि घर नहीं देखना है, घर के अंदर जो सदस्य है वो ग्रह को चेक करना है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आपने 2-3 लोगों का, हमारे ग्रह का चार्ट देखा है पोजीशन के हिसाब से।
लेकिन एक चीज मैंने उसमें देखा, जो घर के पोजीशन पे जो नंबर है, सबके पोजीशन नंबर अलग है। ऐसा क्यों जी। सर? तो घर का पोजीशन नंबर हाँ, मतलब सही घर बात। का जो स्थान है वो तो सबका सेम ही होना चाहिए, उस ग्रह में जो बैठ गया वही कैरेक्टरिस्टिक आएगा। लेकिन जैसे समझ में आया सर मैं क्या बोला, पूछा? हाँ हाँ, समझ में आ गया मेरे। जो चार्ट आप होती है ये ना, कह रहे हाँ। हो, देखो सरोज जी, आप आज पहली बार क्लास में आए हो, अब आपको क्या सीखना है यहाँ से। हम जो ज्योतिष सीख रहे हैं ना, उसमें ये कंसेप्ट है कि हमें, जैसे मैं आपके घर आया, है ना, आपके घर आया, तो मेरे लिए आपका घर इंपॉर्टेंट है या सरोज जी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? सरोज जी सरोज इम्पोर्टेंट है। बस। वो तो सर मैंने तो समझ हमारे, गया, वो मैं समझ सरोज हाँ जी है। इंपॉर्टेंट है, तो अब ये मान लो सरोज जी का मतलब है ग्रह, हमारे लिए यूनिवर्स में ग्रह इंपॉर्टेंट है। भाव फिक्स है, ग्रह मूवेबल है, और जो मूविंग चीज करती है वो जिंदा होती है, और जिंदा चीज रिजल्ट ज्यादा देती है, इसका मतलब ये है। तो एस्ट्रोलॉजी को हम सीख रहे हैं, ग्रह बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है, इसमें भाव का कोई रोल नहीं है। राशियों का क्या रोल रहेगा ये हम आगे सीखेंगे, वो किस टाइप का फ्लेवर लेगा। जैसे मान लो कोई, किसी का गुरु 8 नंबर में बैठा है, किसी का 9 में बैठा है, किसी का 1 में बैठा है, किसी का 3 में बैठा है, वो कंसेप्ट हम आगे सीखेंगे कि वो किस टाइप के एनवायरनमेंट से गुरु आ रहा है। जैसे अभी अपने प्रदीप जी सर हैं, इनका जो गुरु है वो 1 नंबर साइन में बैठा है, ठीक है सर। अब 1 नंबर साइन है, तो इनका गुरु किस इन्वायरमेंट में है, वो किस फ्लेवर के कपड़े पहन के, उसके पास यूनिफॉर्म क्या है, वो हम आगे पढ़े। क्योंकि एक साथ यदि मैं आपको सिखा दूंगा ना, नहीं, वो तो कुछ समझ समझ में नहीं गया, आएगा। वो मैं समझ गया, लेकिन क्या होता है ना, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे ये 12 ग्रह है, जो राशियां है वो तो फिक्स रहता है ना सबके, जैसे कॉर्नर बिल्कुल। वाले का जो है फिक्स है। लेकिन आपने जैसे मेरा जैसे नीचे वाले ग्रह में कोने में राहु है, तो उसका नंबर आपने 12 दे दिया। उसी नीचे वाले का, उसी पोजीशन का ग्रह का नंबर साहब का जो है, पीयूष जी का आप कर रहे थे, जो विकास जी का, उनका ग्रह का नंबर अलग था। ऐसे क्यों, मैं वो पूछ रहा था। मतलब सबका बर्थडे के हिसाब से वो जब भी बनता है कुंडली, सबका चेंज हो जाता है क्या? मेरा पूछने का रीजन वो था सर। बिल्कुल जो सर, घर हर होते हैं, बच्चे, घर। दो, देखो, बिल्कुल चेंज होता है। आप, सरोज जी, चेंज होता है, इसमें सबका ऐसा अलग अलग है, होता है। अपने ये एक 24 घंटे का समय होता है, तो ऐसे समझो आप, हमारे ओके। यूनिवर्स में कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं, है ना। हम्म। और 24 घंटे का अपने पास टाइम है, तो 24 में आप 12 का भाग दे दो, 2 घंटे में आपकी राशि बदल जाएगी। हर दो ओके। घंटे में आपकी राशि बदल जाएगी। समझ में आ रहा है सर? तो वो जो नंबर आता है ना, वो उसको लगन कहते हैं वैदिक ज्योतिष में, तो वो हर 2 घंटे बाद लगन बदल जाएगा। तो हर दो मतलब घंटे में मेरा लगन बदल जाता है, इसलिए हर बच्चे का, हर लोगों का नंबर अलग लगा है। वो कंसेप्ट अलग है, सर वो भी मेरा अपन जो डिस्कस सुना करेंगे। है। हाँ मुकेश जी। हेलो। हाँ जी। अब आपने जैसे बताया कि 24 घंटे में हर 2 घंटे में लगन बदल जाता जी। है ना? तो उसका बदलने का सीक्वेंस क्या रहता है? मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई बच्चा अगर कहने का मतलब है 4 बजे पैदा हो रहा है ना? तो 4 से 6 में उसका लगन एक ही रहेगा क्या? 4 से 6 में उसका लगन एक ही रहेगा, लेकिन उसमें वैदिक ज्योतिष में D1 से लेके D60 है। फिर उसमें अपन क्या चलेंगे, हर लगन को डिग्रियों में बांटेंगे। हर लगन को किस में बांटेंगे? डिग्रियों में बांटते हैं। डिग्री में। D1 में कितनी, D2, D10, D9 आता है, फिर उसी लगन के डिग्रियों के अलग अलग टुकड़े करते हैं। 9 हिस्से करेंगे, किसी में 20 हिस्से करेंगे, किसी में 60 हिस्से करेंगे, वो खेल अलग है। आपको उसमें नहीं जाना है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको सीखना है। फिर यदि देखो मुकेश जी, ऐसा है, यदि वो चीजें यहाँ आपके माइंड में रहेंगी तो इसको आप समझ नहीं पाओगे। पहले उनको नहीं आप नहीं, खाली कर मेरा दो। सर इतना वो डीपली नहीं था। मेरा जस्ट ये था कि जैसे 4:15 पे किसी का जन्म हो गया, या पौने 4 बजे हो गया, तो उसमें राशि का चेंजेस आ जाएगा क्या? यूं कहने का मतलब था मेरा। 2 घंटे बाद चेंजेस आ जाता है, 2 घंटे में एक लगन चेंज हो जाता है। अब आप ये बताओ, आज की क्लास में आपको क्या लर्निंग हुई, आपको क्या समझ में आ रहा है? सिंपल वे में बात करो आप, कि सर आज की क्लास से हमें ये फायदा हुआ, ये समझ में आया, यहाँ हमारे मिसकंसेप्शन थे, खुद को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, इतनी बात समझ में आ कैसे गई। देखते हैं? नौकरी यहाँ को पे कुछ सर, देखना है तो किसके पास जाना है,
विवाह को देखना गुरु है, के पास। पैसे को देखना है, तो आप खुद अपना चार्ट देख लोगे कि मेरा पैसा है। जैसे अभी प्रदीप जी सर को बिजनेस करना है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बिजनेस करने के लिए इनको शुक्र के पास जाना पड़ेगा, बुध के पास, बुद्ध के सॉरी, पास, किसके पास जाना पड़ेगा? बुध को बुद्ध के देखना पास। पड़ेगा कि बुध के पास बुध के दोस्त हैं या बुध के दुश्मन बैठे हैं। बस सिंपल वे में देखना है। अब वो दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और वो सर एक किस मेरा तरीके से क्वेश्चन है। काम करेंगे, किस टाइम में वो एक्टिवेट होगा, ये सब चीजें अपन सीखेंगे। कि सर वो जो इनके जो दुश्मन बैठे हैं वो तो कौन से टाइम में दिक्कत देंगे, यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो किस टाइम में आगे इनको बढ़ाएंगे। ये सब चीजें अपन सीखने वाले हैं। आज हम इतनी सर चीज सीख एक चुके कि यदि मुझे नौकरी देखनी है, विवाह देखना है, बिजनेस देखना है, संपत्ति मकान वाहन देखना है, तो मुझे देख किसके पास जाना है, और वो है किस सिचुएशन में बैठा हुआ। सिंपल वे, सर 10 दिन में तो सर एक आप चीज एस्ट्रोलॉजर पूछनी है बन मुझे। जाओगे। हाँ सर डॉक्टर साहब, एक चीज पूछनी है सर। इसी एक इसी जैसे आज जो 1 घंटे का टाइम दिया, इसके इस बेस पे बात करनी है, इसके बाहर नहीं बात करेंगे। ठीक है सर, मैं पूछ रहा हूँ, बुध के साथ में केतु और सूर्य और मंगल हो तो? पहले एक ग्रह को चलो, वन बाय वन चलेंगे, एक साथ चार आपके समझ में नहीं आएगी, कड़ी जोड़ना मैं ठीक सिखाऊंगा। ठीक है। पहले एक पे चलो, सीढ़ी से चलेंगे सर। एक चार चीजें कैसे सीख जाओगे डॉक्टर साहब एक दिन में, आप बताओ। सही बात। नहीं नहीं, बच्चे को सही है सर, आप जो सिखा उलझी रहे में हो आ वो रहा है सही है, सर। इलाही आस्ते आज अब आस्ते इतना सीखते हैं। जो जब मैं बातें नहीं सीख सिखाई जा रही हैं उन्हीं पे जो गौर करना मैं ये कह चाहिए। रहा हूँ, पहले पहले आप एक प्लेनेट को पकड़ो, उसके बाद दो को पकड़ेंगे, फिर यदि अभी देखो विकास जी के गुरु के साथ कितने प्लेनेट जुड़े हुए थे। गुरु के साथ चंद्रमा भी है, राहु भी है, सूर्य भी है, शनि भी है, बुध भी है। अब हम उनको जोड़ना सीखेंगे, यही तो एस्ट्रोलॉजी है। यही तो कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे कि सर कैसे कड़ियां जुड़ती हैं इसमें, और कैसे किसी इंसान की जिंदगी के राज खुलते हैं फिर वहां से। यही कोई एस्ट्रोलॉजी सी, कुंडली इसका नाम नाड़ी ज्योतिष है। कोई इसलिए कुंडली वन में आ बाय गया वन सर। चलो, इसमें धैर्य एक से काम कुंडली चलती है। देखो ये विद्या धैर्य की है, और ये डेडिकेशन की विद्या है, समर्पण की विद्या है ना। अपना लॉजिक लगाओगे तो हम, अब वो क्या कहते हैं सर, क्रिटिक को बंद कर दो, क्रिटिक को बंद कर दो, जिसका क्रिटिक ओन है वो आगे नहीं बढ़ने देगा, सही है बात। ना। इसलिए क्रिटिक को, माइंड में हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो क्रिटिक बैठा है, उस क्रिटिक को खत्म करो। ये जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ा रहा हूँ, उसको फॉलो करो। 10 दिन बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि सर मजा आ गया, 10 दिन में हम कुंडली को बहुत आसानी से देख लोगे आप। मैं विद इन थोड़ा दस सा दिन सर में, मैंने तो 10 साल लगाई है सर। मैं थोड़ा सा सर शॉर्ट टर्म रिवाइज कर दूं क्या, क्या हाँ क्या जी। बताए। देखो सर, आज आपने पढ़ा है कि हमें अपना सेल्फ से स्टडी करना है। सेल्फ है हम गुरु, ठीक है सर। जी गुरु। सही। गुरु के साथ हमारा ट्रांगल चेक करना है 159 के बॉक्स के हिसाब से, चाहे हम कहीं पे भी बैठे हो। जी। 159 के साथ जो भी ग्रह आएगा उसका रिलेशन के हिसाब से चेक करना है, उसका उसका दोस्त है, ये संबंध। मान लो उसका दोस्त है उसका। हाँ, दोस्त ये है। उसका दोस्त दोस्त। है। और उसमें क्या है कि अगर हमें उस 159 के बीच में अगर हमारा शुक्र आया, तो वो हमारा वाइफ के साथ क्या संबंध है और लग्जरी नहीं के नहीं, साथ क्या संबंध है दोस्त वो है। दर्शाएगा। वो भी मैं, वो भी कैसे देखा जाता है वो संबंध, वो भी सिखाऊंगा। बस आपको एक नहीं, प्रीव्यू दिया आज आप। वो तो आज अलग आज बातें आ आपने जो गई। बताया मैं उसी आधार पे हाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। और फिर 159 के कॉम्बिनेशन में शनि आता है तो नौकरी के लिए बताएगा, विवाह के लिए मेल में शुक्र के लिए बताएगा, एजुकेशन के लिए बुध के लिए बताएगा, बिजनेस के लिए बुध के लिए बताएगा, वो सब चीजें फाइनेंस लिखा लग्जरी रखी के है, लिए मैं शुक्र आपको के लिए। आपको हाँ, पीडीएफ करूंगा 2-4 दिन बाद में, हर प्लेनेट की चीजें, कारक, रिश्ते, हेल्थ में क्या दिक्कत आएगी, वो सब चीजें मैं भेजूंगा आपको। मोटी मोटी बातें सिखा रहा हूँ, एक बार आपका माइंड मैप हो जाए कि आपने हाँ ये सब ऐसे चीजें तो एस्ट्रोलॉजी लिखा है, चलती ठीक है। सर मेरा बिजनेस एक के क्वेश्चन लिए था। ठीक है राहु सर। है। हाँ और सर, प्रदीप जी। इंजीनियरिंग के लिए मंगल। हाँ सर जी मेरा एक बताओ। क्वेश्चन था। हाँ पीयूष जी सर बोलो। जैसे जैसे अपन गुरु को देख रहे हैं तो गुरु को सर पुरुष की कुंडली में देखना है, जी और स्त्री की कुंडली में शुक्र को देखना है। बिल्कुल, शुक्र को देखेंगे। ठीक है सर। कंसेप्ट क्लियर है सर। राइट सर। मतलब पुरुष को देखना है तो गुरु को देखना है, और यदि अनुपमा जी खुद को देखेंगी तो वो शुक्र से देखेंगी, है ना। ये कंसेप्ट जब महिला अच्छा। की कुंडली पे पढ़ेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे। ओके सर। अब आपको ये बताओ सर,
अब आप सब लोग वन बाय वन ये बताओ कि सर वास्तव में समझ में आ रहा है ज्योतिष बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत एक माइंड पे सब सब लोग अपने माइंड के हाथ लगाओ कि मैं ज्योतिष बहुत आसानी से सीख सकता हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है ऐसे माइंड मैं को ये ज्योतिष अपना है ना, बहुत आसानी माइंड से सीख प्रोग्राम हो। सकता हूँ, मुझे बहुत बहुत मजा आ रहा है। आसानी से सीख सकता हूँ, बिल्कुल बहुत बहुत मजा आ मजा रहा आ है। रहा है, ज्योतिष और बहुत ये आसानी से सीख सकता हूँ, मुझे परमात्मा बहुत की मजा आ कृपा रहा है। से मेरे माइंड में जा रहा है, मैं डेली सीख रहा हूँ, नई नई चीजें सीख रहा हूँ, देख लो। और मुझ पे ईश्वर चाहता है परमात्मा कि का मैं ज्योतिष आशीर्वाद। सीखूं। ईश्वर चाहता है कि मैं ज्योतिष सीखूं। बिल्कुल ईश्वर चाहता है मैं ज्योतिष सीखूं, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने वाला, ऑटोनोमस पे चल रहा है सारा सिस्टम, वो चाहता है आपको आगे लेके जाना, कहीं ना कहीं तो उसका रोल है सर, वो आपको आगे लेके जाना चाहता है, कुछ यूनिक और नया आपके साथ होने वाला है। तो इसका आप सब लोग ग्रेटिट्यूड करें, इसी ग्रेटिट्यूड के साथ आप सब लोगों की दुआओं के साथ परमात्मा की कृपा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। सब लोगों धन्यवाद को सर। गुड अलविदा, नाइट। शुभ धन्यवाद सर। रात्रि, सभी गुड नाइट। सभी गुड मित्रों नाइट को सर। गुड नाइट। मिलते हैं गुड अगले नाइट सेशन सर, में बहुत ही गुड नाइट, शानदार गुड गुड नाइट क्लास नाइट, के साथ। सरोज जी, राम गुड अवतार नाइट सर, सर, गुड गुड नाइट। नाइट। पीयूष गुड जी, नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ओके सर। जी, अनुपमा गुड नाइट जी, जी। ओके नमस्ते। सर। Right, sir. Good night. Thank you.